4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बिहार में, महाराष्ट्र में आपने बहुत सारी तस्वीरें देख ली होंगी कि 22 जनवरी के बाद जिस तरह से हिंदुत्ववादी दलों ने उतरकर लोगों को मार पिटाई शुरू की है, मीरा रोड पर होटलों को तबाह बर्बाद करना शुरू कर दिया है, और वहाँ की सरकार ने जिस तरह से बुलडोज़र चला करके वहाँ के तथाकथित दंगाइयों को, जो एक विशेष वर्ग से हैं, उनको ये बताने की कोशिश की है कि देखिए, आप अगर पत्थर चलाएंगे, आप या गाली बकेंगे या आप नारेबाजी का विरोध करेंगे तो आपके दुकानों पर, आपके संस्थानों पर बेसिकली हम बुलडोज़र चलाएंगे। चूँकि गवर्नमेंट किसकी आपको जानते हैं वहाँ। दूसरी बात, बिहार में आपने देखा, बिहार के अंदर भी हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर भी हुआ, लेकिन ज़्यादातर महाराष्ट्र और ज़्यादातर गुजरात या बिहार में ये चीज़ें क्यों हुई हैं। 22 जनवरी को दर्शकों बेसिकली पूरे देश को एक ऐसे ओरा में बांधने की कोशिश की गई कि ये बताया गया कि दरअसल राम में पूरा देश हो गया। उसके बारे में बाहर के अखबारों ने क्या लिखा, मैंने आपको कल एक रिपोर्ट बनाई थी। लेकिन महाराष्ट्र, जहाँ पर पर्सनली अगर आप में से भी कुछ लोग गए हैं, वहाँ के लोग लड़ने वाले बिल्कुल नहीं हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी जगह के लड़ने वाले हैं, लेकिन वहाँ के लोगों के अंदर शांति और थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा ना बर्दाश्त करने की ताकत ज़्यादा है। वहाँ पर सड़कों पर लोगों को रोक करके जय श्री राम के नारे लगवाए जाना और एक दल के साथ, गुंडागर्दी के साथ कट्टे रिवॉल्वर का लहराना फहराना क्या समझाता है बिहार और महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश, जहाँ अयोध्या में श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, वहाँ लखनऊ में, इसमें कोई दो राय नहीं कि वहाँ पर इस प्रकार के नारेबाजी की गई हैं, सब देश जानता है। लेकिन कोई ऐसा नहीं हुआ है कि झगड़ा हुआ हो, चूँकि यहाँ की मजबूत स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को अपना गढ़ अगर कहती है तो गलत नहीं कहती है, और ये भी संभव है कि 62-63 सीट की जगह वो 75 हो जाएं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन ज़्यादातर कंसंट्रेशन महाराष्ट्र में और बिहार में क्यों है, इस बारे में सोचा आपने? बहुत सारे वीडियोज़ महाराष्ट्र, मुंबई के अलग अलग एरियो के आए, उस मुंबई में जहाँ वाकई कोई झगड़ा होता ही नहीं है। जनरली वहाँ पर इस प्रकार की हरकतें नहीं होती हैं, लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं। लेकिन मुस्लिम सोसाइटीज़ में मोटरसाइकिलों के ज़रिए अंदर आना और नारेबाजी करना, लड़कों को पकड़ के जय श्री राम के नारे लगवाना, आप सोचते हैं ये यकायक हो गया? यकायक मतलब अचानक हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ की प्रवृत्ति ये मानी जाती है कि बहुत सहनशीलता ज़्यादा है। लेकिन अब महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के हाथों से निकल रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। बिहार नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के गठबंधन की वजह से भारतीय जनता पार्टी को झटका मिलने की उम्मीद दिख रही है। तो अब इन दोनों ही प्रदेशों में ज़्यादातर कंसंट्रेशन इस बात का होना तो चाहिए। उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा तादाद में मुस्लिम रहते हैं, अयोध्या का प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर है, और यहाँ पर रोड पर देखा आपने किस प्रकार से हुआ भी है। लेकिन फिर भी चूँकि यहाँ पर मैंने कहा ना, यहाँ की ज़मीन बड़ी मजबूत है, तो कोई ज़रूरत नहीं थी काम करने की भारतीय जनता पार्टी को ज़रूरत महाराष्ट्र में पड़ती है, बिहार में पड़ती है, और बाकी ऐसी जगहों पर जहाँ पर उनको दिखता है कि हम लड़ खड़ा सकते हैं, चाहे वो आसाम हो। तो महाराष्ट्र के अंदर चूँकि अब एक ऐसा गठबंधन बन चुका है, वहाँ शिवसेना का, एनसीपी का और कांग्रेस का, ये लोग इसको पहले से ही अजीत पवार के ज़रिए हो या शिंदे के ज़रिए तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें कामयाब भी हुए हैं। लेकिन फिर भी सहानुभूति वोट जो है वो ज़्यादातर शिवसेना की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन अब चूँकि ये हिंदू मुस्लिम का जो मामला एंगल जब आ जाता है तो अकलें काम करना बंद कर देती हैं। फिर मुंबई के उन लड़कों को जो शायद बॉलीवुड में तैयारी कर रहे हैं अपने हीरो बनने की, वो आकर के जय श्री राम के नारे लगाने लगे, कट्टा और गोली लहराने लगे। उसकी वजह सिर्फ यही है, दर्शकों, लोगों का कहना है कि महाराष्ट्र चूँकि हाथों से निकलता हुआ दिख रहा है, इस वजह से महाराष्ट्र को पकड़ने की ज़रूरत है। यही काम वहाँ हुए जा रहे हैं ताकि वहाँ पर दो वर्गों के अंदर हिंदू मुस्लिम तरीके से कोई हालात बना दिया जाए, और आने वाले वक्त में ये 3 लोग भले मिल गए हों, इनको ज़्यादा सहानुभूति ना मिले, इनको ज़्यादा सपोर्ट ना मिले। इस वजह से ये जय श्री राम के नारे लगा करके वहाँ पर इस दंगे को आगे कराने की कोशिश के आरोप है। बिहार में आ जाइए, कब्रिस्तान में आग लगा दी वो तो मरे हुए होते हैं कब्रिस्तान में तो लोग, वहीं पर ही वजह यह कि नीतीश, वहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम की, वहाँ चूँकि जातीय समीकरण इस प्रकार का है कि बिहार कभी हिंदू मुस्लिम पर वोट नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मजबूती तो की है,
इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन नीतीश के सर पर चढ़कर, नीतीश के कंधों पर चढ़कर वहां पर भी इस तरह की घटनाएं इसी बात को अंजाम देती हैं दोस्तों कि वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन को दो वर्गों में करना चाहती है। तो याद रखिएगा, यह खुमार तो उतर जाएगा महीने या 2 महीने में, जिसको कोशिश ये कर रही भारतीय जनता पार्टी के ना उतरे, लेकिन इन प्रदेशों में ज्यादा शक है जहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, वहां पर इस तरह का वर्गीकरण, इस तरह का दो वर्गों के अंदर झगड़ा, बदमाशियां, झगड़ा या जो भी राइट्स कह सकते हैं, वो होने के ज्यादा आसार हैं। लिहाजा लोकतंत्र, संविधान और इंसाफ की बात करते हुए हर आदमी को सजग रहने की जरूरत है। राजनीतिक लोगों में, इनके परपंच में आने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि देश आपका और मेरा है, लोकतंत्र संविधान आपका और मेरा है, हम लोगों को यही रहना है। किसी नेता का बेटा नहीं मरता, याद रखिएगा दोस्तों। इसके अंदर तो सिर्फ ये लोग अपने चुनाव को साधने के लिए आपका मेरा बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही, वरना इतना सहनशीलता वाला मुंबई, करोड़ों लोग वहां रहते हैं, उसके बावजूद भी वहां हालात ये हो गए दोस्तों कि वहां लोग सड़कों पर उतर के बिल्कुल जानवर से बनने की कोशिश करने लगे। तो मैं बताने यही आया था आपको कि ये दोनों जगहों पर ज्यादा चांसेस हैं कि भारतीय जनता पार्टी को झटका मिले, लेकिन उससे ज्यादा चांसेस ये हैं कि इलेक्शन के आते आते यहां पर हिंदू मुस्लिम किसी प्रकार की खाई बांटी जा सके। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद।